28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं। झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक। ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना। लड़ खूब लड़ा, बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब, देख लड़ो। कब तक लड़ोगे, जब तक हो पृथ्वी पे। आग लगे बस्ती में अपन रहो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए। जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मस्त रहो। अच्छा मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना, जितनी मेरी जिज्जी बैठी है, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना। जो व्रत नवरात्रे का, हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रेता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नी होए, तो अब नी होए तो क्या करें, तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं, और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर, हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है। अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। बोली बेटा तू हो ले, तेरे जमाने में जब मैं थी तो मैं ऐसी तैयार होती थी, और मेरे जमाने में तू आएगी तब मालूम पड़ेगा। पूजन नहीं करूंगी, तू तैयार हो जा। बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी कर कुरा के तैयार होके सब आ गई। इतने मम्मी तुरंत उठी, लाल कलर की चुनड़ी की साड़ी वाड़ी निकाल के, पटला पटली लगा के पहन के, और बढ़िया ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा मंगा करकुरा के, पिंडा पिंडी लगा के, और मम्मी तैयार होके। और समय का क्या भरोसा, तुरंत आ गई। बहू देखते से ही बोली, बहू ने देखा और तुरंत बोली, अब बहू देखते से ही बोली हम तो 1 घंटे से तैयार हुए तब अच्छे लग रहे हैं, मम्मी तुम तो गजब की दिख रहे। मम्मी बोली ये चमक ये दमक फूल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से, सब। चलो अब देखो जरा, बहू नवयुवक है तो भी रात्रि भर जग नहीं पा रही है, सास वृद्ध है, हरतालिका के दिन ढोलक बजा बजा कर भजन गा रही है। इसको कहते हैं ऊर्जा। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल। हम आपसे फिर कहेंगे, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका, नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते
और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो डंडी, ये बीच की दो पत्ती और उसके बीच में जो दो डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। फुल स्माइल, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना, जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचें इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। आना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल सारी समस्या। मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूँ, मुस्कुराहट दे देता हूँ। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना। अब मैं धनी राम मंदिर में जाते दिया लगाते, एक नियम था, ज्यादा नहीं। अच्छा लोग कहें कि धनी राम को शिव का भक्त कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनी राम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो 1-2 प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बनाओ। नौकरी चले सब करो, चलते चलते में कर लोगे तो ज्यादा अच्छा। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी? तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो
और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो, अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो, अपने आए तो नहीं चलेगा। जब देखा चला क्या भरोसा, इस शरीर का क्या भरोसा। समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग करो। एक माता जी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे और आस्था चैनल पर भी सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है, मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार, वापस हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई संतान ही नहीं है। क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करें? अरे भाई, सीधा सीधा काम है। कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो, इसमें जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है, तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम कन्यादान का फल कैसे मिलेगा। कन्यादान का फल मिलेगा, पहले अपने परिवार में देखो, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। परिवार में सबके पास है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में सबके पास है तो गांव में देखो, गांव में सबके पास है तो अपने क्षेत्र में, पंचायत में देखो, कोई तो मिलेगा जिसको पढ़ना है। और मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, हमने इसी जयंती स्टेडियम में जब दया सिंह भैया आपने जब पिछली बार कथा करवाई थी, तो इसके पहली वाली कथा 2024 की, तो उस समय पर हम एक बात कहे थे, आपके स्मरण में था और आपने उस बात के लिए कहा भी था कि गुरुजी ये गजब की बात। उस समय हमने कहकर गए थे कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? अलमारी देना, फ्रिज देना, गाड़ी देना, बंगला देना, सामान देना। एक बेटी का सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? तो हम 2024 में यहाँ कहकर गए थे, एक बेटी को अगर कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, जिससे बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। भैया आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे दया भैया ने भी कई बच्चियों को, जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से आप लोग जो सहयोग देते हो उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं से दया सिंह जी। साधुता है आप, शिक्षा दो,
सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है, जो को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। मां जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? कथा में श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा पार्वती मैया का विवाह हुआ, उसके पहले जब पार्वती जी की माता मेनावती को मालूम पड़ा कि पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, वो तो नग्न वेशधारी और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनके साथ बेटी कैसे भी आओ? तो राज ने सबसे पहले शिक्षा अध्ययन करवाई अपनी धर्मपत्नी मेनावती को। बुलाया संत साधुओं को और बुलाकर कहा, मेनावती को ज्ञान दो, उपदेश दो कि शिव में और ये शमशान में अंतर है, साधारण आदमी में अंतर। फिर पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी को किसने उपदेश दिया था? किसने? कौन? हमको नहीं मालूम। हमने एक बार कथा में कहा था कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, हर गांव शहर में अपने मोहल्ले में 4-5 माताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह पर बैठकर शिव चर्चा करना चाहिए। नहीं करते। एक बार हमने कथा में कहा था, करते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जरा हाथ तो उठाओ दमदारी से। कहाँ? हाँ ठीक है, दिख गए। शिव चर्चा करना चाहिए। थोड़ी देर 5-6 माताएं बैठ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करा। पड़ोसन की निंदा नहीं, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन क्या कर रही है अपने को मतलब नहीं, अपना से शिव चर्चा। शिव चर्चा करो, 4-5 भजन गा लो, बीच में बोल लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? कहते हैं शिव चर्चा, शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है। स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। पढ़ाओ, बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन।
सोचना नहीं, रत्ती भर दो। सोचना नहीं, पढ़ो। कोई धन नहीं है, पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगा, मन और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल दीपक, केवल शिव तत्व है हमारा। भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कर, धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते। भी ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशम, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। ज्यादा नहीं तो थोड़ा महाराज, थोड़ा शिव तत्व कह रहा है। ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है वो उसकी सेवा में निकल गई, पूरी उम्र। ये उम्र जो मिली है सब उसकी सेवा में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे बाबा को हृदय से, भाव से। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें। जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको, वो पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल है, पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा दी है और बहुत दिव्यता के साथ में आप इस पूरी पूर्व में भी कथा का रसपान करती रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मोना सेन अध्यक्ष जी को साधुता। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही, कल कथा की क्या है, जम के तो बोलो, शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े भाव से शिव भक्त इस पवित्र कथा के 6ठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और 7वें दिन की से जो आ रहे हैं अपनी सावधानी से आए, आनंद से आए। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सभी मेरी बहनों को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई की तरफ से, बधाई को स्वीकार करिएगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी, जिसका लाभ अपन और हम 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे मध्य प्रदेश। सभी साथ में बोलेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव ओगड़वानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का।
शिव कथा कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा, भगवान शिव की कथा कर रहा। दया भैया ले आओ सभी अतिथियों को, आ जाइए सभी अतिथि। एक नियम अपनी जिंदगी में आपने कोई सा भी धारण करा, वो आपको अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जाए, मंजिल तक पहुंचा। और वो नियम ही श्रेष्ठ है। वो नियम की ही प्रधानता। महाराज गांव में पड़ गया, कल समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई नहीं भरोसा, कोई भरोसा समय का नहीं है। कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनी राम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना अकाल। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, समझ, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्म पत्नी ने कहा धनी राम से, धर्म पत्नी बोली धनी राम से कि धनी राम जी से धर्म पत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, चलो। पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चलो। नहीं, धनी राम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनी राम कुमार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, जो ये चार स्तंभ हैं, यही हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं। जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्तंभ जो परमात्मा कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य करवाएगा। वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। ईश्वर से मिलन हो, वो ईश्वर से। मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सूना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनी राम कुमार ने कहा, कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनी राम कहता है, मैं कैसे चले जाऊं,
भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया। नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। ये वाले माइक बक्से नहीं चल रहा, सुनो, एक नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया, धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर, सुखाकर, उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं, भूखा नहीं, नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने से बड़े सा, अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते ना, साधना करी, कितनी साधना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। शंभु 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 शंभु। मैं डाली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घरी सीमा, जिला रायपुर की रहने वाली है। एक लोटे जल का, बेलपत्र का, शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई कहीं बैठी हों, डोली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घर सीमा, जिला रायपुर की निवासी हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरे बड़े भाई ललित साहू, जो 22 वर्ष के थे, गुरुदेव 26/4/2022 को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, प्राण छूट गए गुरुदेव। जिसके बाद मेरी मम्मी पापा बहुत चिंता में पड़ गए। कथा, आपकी कथा के बारे में तो मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे आपको, और हमारा कहीं विश्वास भी नहीं था। भाई मर गया 22 साल का, तो और सब कुछ समाप्त सा हो गया गुरुजी। तब मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि शिव जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, सुने। माँ से मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उसका 22 साल का लड़का मर गया। शाम कैसे कहूँ कि माँ तू कथा सुन। फिर भी मैंने हिम्मत कर कर मेरी मम्मा से कहा, मम्मी तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरे माता पिता कथा में मन लगाए, कुबरेश भंडारी के दरवाजे पर सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, बाबा को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरा 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया, कुछ भी करो मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी कुछ करो पर मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा। की पूजन करी, सीहोर से ही कंकर शंकर ले आई। मेरी माँ ने सफेद आंकड़े की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेकर प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरी माता के गर्भ से जो 22 साल का बेटा मर गया था वो 18/9/2024 को बाबा की कृपा से
बेटे ने जन्म ले लिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए, 22 वर्ष का मेरा भाई चले गया, 22 वर्ष। मैंने मेरी माँ से कहा, मेरी पड़ोस की आंटी बोली है, तो एक बार शिव कथा तो सुन, क्या नहीं। बहू लेकर आओ ना, बहू को अगर घर में लेकर आ रहे हो तो ये समझकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा काम करेगी, सारा काम संभालेगी ना। तुम्हारे मुख पर सबसे पहला शब्द होना चाहिए, मेरी बहू नहीं आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। इसी घर में बेटी रहती है, मां के साथ में जितना बेटी कार्य करती है उतनी ही कार्य ये बेटी करेगी। मैं ज्यादा आस क्यों लगाऊं, किस लिए? हमारी सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बहुत सारे अरमान ले लेते हैं, नई बहू आ रही है, खूब खाना बनाकर खिलाएगी। अब बहू आ तो गई, कपड़े उससे धुलवाओ ना। शब्द निकलते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के, बुजुर्ग माताओं के। घर में बहू आ गई है, फिर भी घर ऐसा पड़ा है, सफाई कौन करेगा? अरे मां, बहू लेकर आए हो कि नौकरानी लेकर आए हो? बहू लाए हो ना, तो उससे आस रखो, पर इतना याद रखना कि नौकर जैसा कर्म नहीं, एक प्रेम के बहू को अगर रिझाने का प्रयास करोगे तो वो बहू तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहेगी। और जहां तुमने अपशब्दों से उसको तोलना प्रारंभ करा तो वो तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रहेगी, वो तुम्हारे सामने सम्मुख में आएगी नहीं, तुम्हारे सामने पहुंचेगी नहीं, तुम्हारे सम्मुखता में प्रेम के संबोधन से तोला जाए। प्रेम का जो संबोधन है वो श्रेष्ठता का है। सुयशा, तुम्हें मैं दासी नहीं बना सकता। सुयशा, मैं तुम्हें अपने पास में सेविका बनाकर नहीं रख सकता। मैं सेविका बनाकर नहीं। कल कथा में आपको कहा था, वो आज फिर कह रहा है। भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ों का धन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आपको धनपति करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पर इतना याद रखना, भोलेनाथ ने अगर हाथ पकड़ लिया, तिजोरी तुम्हारी हो गई, तो तुम्हें फिर करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें स्वयं मालामाल कर देगा। तो देगा क्या? आपको कहा था ये, अभी प्रयास करना, एक कनेर का पुष्प सुना है ना कथा में? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुना है ना? एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित, दिल से, भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने आनंद से। अब जरा विचार करिए, डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको? पशु पक्षी खाता है क्या उसको? बकरी, कोई जानवर खाता है क्या कनेर को? नहीं। जहरीला है कनेर, कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता के काम। इसीलिए शास्त्र कहे, देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ देखिए।
ये मौका मिलता नहीं बार बार विनय करने का, निवेदन करने का, प्रार्थना करने के लिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव के साथ में नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री सो यशा ने भगवान शिव से मांगा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता, मैं तुम्हें चाकरी नहीं दे सकता। शिव भगवान उगड़दानी भोलेनाथ, भगवान शंकर और हमारे भारत की गुरुकुल परंपरा एक जैसी अजिएगा। हमारे भोलेनाथ जी की कृपा और पूर्व के जो गुरु कुल की परंपरा थी वो एक जैसी। पूर्व में जो गुरुकुल की पढ़ाई और आज के जमाने की जो स्कूल की पढ़ाई, इन दोनों में अंतर है। कुल में जो पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में जो पढ़ने जाता था, गुरु उसको ऐसी विद्या अध्ययन कराता था कि उसको किसी ना किसी राज्य का राजा बनवा देता था, जो गुरुकुल की परंपरा थी। गुरु जब बच्चों को पढ़ाते थे तो ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे, ऐसी विद्या अध्ययन कराते थे कि उनको कहीं ना कहीं का राजा बना देते थे। ये परंपरा। और आज स्कूलों की परंपरा क्या है कि वो तुम्हें पढ़ाते हैं और कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम राजा बनकर बैठो। ये जितने भी स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खोल दिए हैं, हमारे यहाँ इन स्कूलों का महत्व नहीं था। हमारे यहाँ थी गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। परंपरा में राजपाट मिलता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि बच्चों को विद्वान इतना कर दिया जाता है कि वो राज्य एक राजा बनकर बैठता है। और अंग्रेजों ने यही तो विचार करा, ये गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, क्योंकि यहाँ जितने भी अगर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राज्य करेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति राज्य करे, ये अच्छी बात नहीं, तो इनको नौकर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। खुद की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, ये दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, पर अपना नहीं खोल पाएंगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय गुरुकुल की परंपरा कहती है कि जब किसी गुरु की शरणागति में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत आप पहुंचे, तब वो आपको एक अच्छी अवधि तक, एक अच्छे पद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गुरु आपको कभी नौकर बनता नहीं देख सकता। ये गुरुकुल की परंपरा है। एक गुरुकुल की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें वो आपको नौकर देख सकता है। वो आपको हमेशा देखेगा
तो सेठ बनता हुआ देखेगा, एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ देखेगा, एक उच्च पद पर बैठा हुआ देखेगा। परंपरा। कल हमने एक बात कही थी परम पूज्य दद्दाजी महाराज के लिए कि उनके जो शिष्य रहे हैं या जो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा है, या रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देख लीजिए, श्री निम्बाकाचार्य जी को देख लीजिए, इनकी जो परंपरा रही है, इन परंपरा में वो अपने शिष्य को ऐसा बल प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छी जगह तक पहुंच जाए, एक अच्छा स्थान ग्रहण कर। गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा का स्थान। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख तारो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव की परंपरा भी यही है। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं। तत्व है वो शंकर, वो खड़ी दाना, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी, और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगी। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा, दिख गए, ठीक है, ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो, हाँ ठीक है। गुरुजी
हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया अग्नि में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गया। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहे। कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी। अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव। मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। 1 लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगा, कुछ भी करो मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस, डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहां कथा होगी वहां जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया उसको, अब रोना नहीं है। बैठो आनंद के साथ बैठो। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार, दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे, ठीक है दिख गए। गुरुदेव मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे, उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 18 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्जाम दिया था, उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। तो यहां प्रणाम करने के लिए बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। इस समस्या का हल केवल 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, उनकी सार्थकता को सिद्ध करिए, शिव तत्व को प्राप्त करना।
बेलपत्री जब देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अब नंदी के कानों में कहने के लिए जाए तो भाव से सुयशा ने कहा कि मैं नंदी से विवाह कर लूंगी, पर मेरा स्थान कहाँ है? भगवान कहते कर। जब हम कहते हैं सुयशा सुन के पार्वती जी से कहती हैं, पार्वती और देवादिदेव महादेव को रोज जब शाम के समय भ्रमण पर ले जाते हैं तब बाबा उस स्थान पर नंदी रोक देते हैं जिस जीव का शिव जी से कल्याण करा। एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का ये फल है कि सुयशा को नंदी पति के रूप में मिले और शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिले। आगे वर्णन आया है भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता। जैसे सुयशा ने देवादिदेव महादेव के चरणारविंद को पाने के लिए नंदी को प्राप्त किया, शिव कथा कहती है दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, ये दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया वाले अगर प्रसन्न हो भी गए तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ में अच्छे से रह सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, शिव कथा है दुनिया बनाने वाले को एक बार प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। आप अगर हमारी आदत होती है, हम कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए होते हैं। हमारे भैया को प्रसन्न कर लो, काका जी को प्रसन्न कर लो, ताऊ जी को प्रसन्न कर लो, ताई जी को प्रसन्न कर लो, अधिकारी को प्रसन्न कर लो तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न करने से ज्यादा जरूरी है दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करना। अगर दुनिया बनाने वाला प्रसन्न हो गया तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो। आप इनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, शिव तत्व कहता है उसको पकड़िए। हम उसको अपना बनाने का प्रयास। हाँ महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई और गौ माता प्रकट होने के बाद फिर जो प्रकट हुआ वो विष प्रकट हुआ और विष प्रकट होने के बाद देवादिदेव महादेव के पास में ले जाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शंकर के पास में जब विष गया तो देवादिदेव महादेव ने देरी नहीं करी, उस विष को पीने में करी। उन्होंने विष लिया। पार्वती जी ने तो मना करा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आप और विष पी रहे हो। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मैं घर का बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं। जो घर का बड़ा होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, जो बड़े ओहदे पर बैठा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है, उसको विष बहुत पीना होता है। जितना छोटी ना होता उतना बड़े को पीना होता। एक घर की बड़ी बहू और एक घर की छोटी बहू, शादी में सबसे ज्यादा दोनों में कौन सी बहू सुखी रहती है? बोलो। बड़ी बहू शादी में ज्यादा सुखी है कि छोटी बहू ज्यादा सुखी है? शादी में सबसे ज्यादा सुखी है। घर में अगर कोई फंक्शन है, घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो घर में सबसे ज्यादा सुखी रहती है छोटी। बड़ी वाली तो बेचारी ताला चाबी लगाने में ही टाइम निकाल देती है।
ये जा, सास भी कह देती है जा, जा वो घर का ताला लगा क्या, जा जल्दी वो बड़ी जा